अब वही तो धुरंधर आप भी है, मैं तोड़ झाड़ मार सकते हैं। गति का द्वितीय नियम समझ में होगा ना, उसका स्थान हम लोग लेंगे। गति का कौन नियम? द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा मोमेंटम क्या होती है। तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि गांव में सबसे बेसी पढ़ा लिखा भी कौन है? तू ही हो। नहीं, लोग ऐसा कहता है, शिवम सुनते हैं, कभी राहुल कभी पवन कहता है कि चलो दो गो वस्तु मेरे पास है। क्या वस्तु है समझना ठीक, क्वेश्चन गहराई को। वस्तु क्या को है? दो गो। एगो का स्पीड बढ़ाए, एगो का चाल बढ़ा दिए हैं 0 से 5। वस्तु क्या को है? दो गो है। एगो का चाल बढ़ाए हैं 0 से 5, एगो का चाल बढ़ाए हैं 0 से 15। बोलो किस पर ज़्यादा फोर्स लगाए हैं? किस पे? हाँ, 0 से 15 वाला आप ज़्यादा फोर्स लगाए। ज़्यादा फोर्स लगाए। बात नहीं बदलना, तू बोलेगा जब क्वेश्चन सुन लिया ना सब आदमी। तू बोलो किस पर ज़्यादा फोर्स लगाए? एक को स्पीड बढ़ा दिए हैं 0 से कितने 5, एक का स्पीड बढ़ाए 0 से अधिक फोर्स किस पर लगाए? आपने बोले क्वेश्चन 5 15 तो वैसे तो जल्दी बोलो। 15 तू बोलो, फटाफट तू बोलो, जल्दी बोलो। 15 कैसे बुझा? 0, क्योंकि उस पे स्पीड उस पे बेसी है, तो उसमें जब तक। अरे रामलाल, मास बिना कैसे कह सकते हो? मान लो 0 से रुको, मास तू पूछा कहाँ? तू पूछेगा तो ना बताएंगे। सुनो, 0 से 15 मान लो बढ़ाए हैं कलम का। किसका बढ़ाए हैं? 0 से 15 और 0 से 5 बढ़ाए हैं ट्रेन धकल करके। तो किस पर अधिक फोर्स लगा होगा? दरमान बेसी है। तू कैसे कह दिया कि 0 से 15 वाला का अधिक लगा है? निर्भर करता है उस पे। तो सर आप फांकी मार दिए क्वेश्चन है। फांकी क्या मारे? तू पूछा कहाँ हमसे? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग ऐसे पूछेंगे, तू कहेगा वही होगा। कहा नहीं जा सकता, इनकरेक्ट डाटा, ऑप्शन लगा देगा ऐसे। ठीक, दिस इज डाटा आर इनकरेक्ट। यानी कि फोर्स बताने के लिए क्या चाहिए तुमको? सिर्फ वेग से काम चलने वाला एम चाहिए। यानी कि एम का साथ साथ वेग भी चाहिए, मतलब समवेग चाहिए, क्योंकि समवेग बराबर टी और एम भी होती है। यानी किसी चीज़ का क्या बताना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो? सुनो, समवेग बराबर गहराई को फील करना। हम क्या बताना चाहते हैं? पी समवेग पी बराबर क्या होती है? एम भी होता है। अच्छा, हमने क्या कहा? तुमसे पहले क्वेश्चन पूछे, एक वस्तु का स्पीड 0 से कहाँ तक बढ़ा है? 5, और दूसरे के 0 से 15 अधिक किस पर बल लगा है? कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं कह सकते हो? तू कह सकता है? क्यों नहीं कह सकते हो? मास पता? अच्छा, मास दे दिए। सुनो, एक का मास है 10 kg। एक का मास कितना है? 10 kg। 10 kg मास है, और उसका स्पीड बढ़ाए हैं 0 से 20। कितना स्पीड बढ़ाए हैं? इसमें एक चीज इंक्लूड करना चाहते हैं, रुको बनाने दो, हमको समझाने दो। ये सब बोलिए ना सर, रुको ना, उसमें हमको लेना है। अब देखो, जैसे कि सिर्फ मास और वेग ये बता करके एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हो कि कितना बल लगाया गया है। कौन चीज़? मास और वेग यदि बता देते हो, समवेग बता दिए हो, क्या बता दिए हो? समवेग। सिर्फ इतना दो चीज़ से स्पष्ट नहीं होता है क्लियर कि कितना बल लगाए हो। कैसे? टाइम नहीं है पता, कितना समय तक लगाए हैं? बोलो आए, टाइम पता है? 100 kg का 2 गो वस्तु है। कितना वस्तु है? बस 2 गो वस्तु 100 kg के सेम है, और दोनों का मास कितना kg है? 100 kg है। एगो को वेग किए हैं 0 से 20, एगो किए हैं 0 से 50। किस पर बल अधिक लगा होगा? 0 से 50 पर लगा हो गया। ये तो ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, तुमको सिर्फ मास दे देंगे और क्या दे देंगे? वेग दे देंगे, तो इससे भी स्पष्ट नहीं चलता है पता कि बल कितना लगा, कितना देर तक लगाए हैं। जैसे कि शुरू में थे, एक छोटा सा हल्की वस्तु का स्पीड बढ़ाए 0 से कितना बढ़ाए थे? 20 बढ़ाए थे। 0 से 5 बढ़ाए थे, 0 से 20 बढ़ाए थे। 5 का रहा है, 0 से कितना बढ़ाए थे? 15 या 20 बढ़ाए थे। और ट्रेन कितना बढ़ाए? 0 से 5 बढ़ाए थे। ट्रेन पर वहाँ पर बल मास भी उसका क्या था? ज़्यादा था। और दूसरा बात कि उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि तुमको 0 से स्पीड कहाँ तक? 15 तक या 20 तक, तो अधिक समय तक बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यानी कि कितना चीज चाहिए हमको फोर्स बताने के लिए? टाइम, वेग और मास। तभी
ना मास और वेग सिर्फ कह देंगे या ये नहीं पता है कितना समय तक लगाए हो तो दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं होगा दिक्कत। 3 चीज़ चाहिए, समझ में आ गया ना। लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया ना, क्या कहते हैं, किसी वस्तु की द्रव्यमान, किसी वस्तु की द्रव्यमान और उसकी वेग के गुणनफल क्या कहते हो, संवेग। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम संवेग होती है। अब न्यूटन बाबा का दूसरा नियम क्या कहती है, न्यूटन बाबा का दूसरा नियम। अब देखो यही जो, अच्छा आवेग बात करेंगे, आवेग से तो निकाल सकता है, आवेग बात नहीं करेंगे अभी संवेग, न्यूटन का दूसरा नियम संवेग पर आधारित है। आवेग पर भी चेंज मार देंगे बीच में आवेग, अभी संवेग पहले। संवेग पर हम भी होते हैं, कन्वर्ट मारेंगे संवेग से आवेग में, पहले संवेग तब आवेग। यानी कि क्या हुआ यहाँ से बात, यहाँ से हम लोग ये बात बताएंगे कि गति का क्या था, गति का द्वितीय नियम, गति का कौन नियम, द्वितीय नियम, गति का कौन नियम, द्वितीय नियम जो कहते हैं बाद में पढ़ेंगे। यानी कि हुआ क्या, गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि फोर्स जो है ये फोर्स बराबर होंगे dp बटा क्या होंगे, dt होंगे। फोर्स बराबर क्या होंगे, dp बटा क्या होंगे, dt होंगे। मतलब इसका क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में किस प्रकार से क्या हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होती है, वही फोर्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक मोबाइल में करती है कोई जो डायग्राम भेज लेके आए हो, नहीं लेके आए हो, देखो तो कोई लेके नहीं आया है, वही पॉलिटेक्निक वाला में दिमाग से निकाला। यानी कि यहाँ से क्या बोलेंगे, ये भी बहुत जगह ये भी लिखे रहेंगे। यानी कि एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल बराबर एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होती है, चेंज इन लाइन हम देख लेते हैं कौन है मेरे काम का, चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम, इसमें तो सिर्फ अतिये भेजा हुआ, ठीक है। चेंज इन क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परिवर्तन अपॉन चेंज इन टाइम, कितना समय तक लगाए हो, चेंज इन क्या होती है, टाइम। तो बहुत जगह एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो नेट नहीं है ऑन, डेल्टा पी अब बटा क्या होती है, डेल्टा टी, डेल्टा पी बटा क्या होती है, डेल्टा टी होती है। समझ में आ गया ना, डेल पी अपॉन डेल टी, लगता है तब उन्हें डलाया है, कोई बात नहीं है, एक बता देंगे फिर भी। डायग्राम से एक्चुअली लाए थे, धक्का कैसे लगता है ना, वो सब चीज़ का मोबाइल में है, वो रहने दो सर दिखाइए। अब नहीं इमेज सर तक नहीं उतना फुर्सत नहीं, हमने खोज के रखा था, समझ में आ जाएगा वैसे भी। यानी कि गति का दूसरा नियम क्या कहती है, गति का दूसरा नियम, फोर्स जो होंगे dp बटे क्या होंगे, dt होंगे, ये कहती है गति का दूसरा नियम कहता है। समझ में आ गया ना, एफ एक्सटर्नल बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, पी को मोमेंटम कहते हैं। हाँ मोमेंटम किसे कहते हो, संवेग को, संवेग। इधर कैसे बैठो, पी बराबर क्या होती है, mv। ये कौन कहा, गति का दूसरा नियम कहा। एफ बराबर, अब बताओ हमको ये बताओ, पी बराबर क्या होती है, एम भी, एम इंटू क्या होंगे, भी अपॉन क्या होंगे, डी अपॉन टी लिखा ना। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल अनुपस्थित हो तब इस निकाय की कुल रैखिक संवेग, अच्छा अरे ये तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ये गति का सिद्धांत थोड़े है। हालांकि वहाँ भी वही होती है, dt ही होती है, तो वहाँ अलग तरीका से बताएंगे इसमें अच्छे तरीका, इसलिए हमने पता था कि क्या कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें गति का नियम अच्छे से लिखे हुए हैं होंगे। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ हैं। और एक चीज़ जान लो, पॉलिटेक्निक में जाओगे सेमेस्टर निकाल करके लॉ ऑफ मोशन वहाँ भी है, गति के नियम वहाँ पे भी है, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर ठीक है, ये भी हैं, ये ठीक लिखे, गलत नहीं है, लेकिन इससे पहले ये लगाओ, इससे पहले लगाओ, दैट इज dp बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f। अब हुआ पूरा बात, इससे अपनी कांस्टेंट का एक लेग चलते हैं, तब इससे ये आती है, हम लोग डायरेक्ट के लर्न कर देते हैं। सुनो
किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल क्या होती है? समानुपाती। समानुपाती होती है। कहा था द्वितीय नियम, इसको लिख भी देंगे। किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल क्या होती है? यानी कि जिस रेट से चेंजिंग मोमेंटम हो रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी रेट से फोर्स भी घटेंगे और क्या होंगे? बढ़ेंगे। और समय जानते हो, मास इंटू क्या होती है? वेलोसिटी होती है, पी बराबर एम वी होती है। तो ये अब इससे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो की आता है। वहाँ पर फोर्स कांस्टेंट वैल्यू हम लोग कितना चलते हैं? 1 के बराबर लेके चलते हैं। जब 1 बराबर लेके चलेगा फोर्स कांस्टेंट के वैल्यू, के का मान हटता है तो कांस्टेंट आएगा ना, तो के का मान कितने मान लेते हैं? 1। तब ये आती है। हम लोग ने परिंटर बताते हैं डायरेक्ट डी से रखो, ए बराबर डी बटा क्या रखना है? डी टी। अब पी बराबर क्या होती है? एम बी। अब वस्तु का मास तो फिक्स होता है सबका। अरे मास क्या होती है? कांस्टेंट। वेगन चेंज करेगा वस्तु का, तो वेगन चेंज करोगे तो एफ बराबर क्या होंगे? मास हो गया बाहर, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? फिर पूछेगा कितने बोलेंगे तब डी भी बटा क्या होंगे? अब तूने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन, पढ़ा है ना? तो एफ बराबर क्या निकल गया? अब बताओ बल का सूत्र किससे निकला? सेकंड लॉ से। बल की परिभाषा फर्स्ट लॉ से। पूर्व भी कर दी, चीज़ को लिख देते हैं। इस लॉ से इसे गति का दूसरा नियम को यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हो? सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ। इसे कहते हो सार्वत्रिक नियम या सार्वभौमिक नियम। क्या कहते हो इसे? सार्वभौमिक नियम। इसमें सिर्फ इतना रखना है याद कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। संवेग में परिवर्तन की दर समय के क्या होती है? फोर्स की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। इससे निकलता है बल का सूत्र निकलता है, बल का मान निकलता है, बल का वैल्यू निकलता है, फार्मूला निकलता है, फर्स्ट नंबर से बल का परिभाषा निकलता है। यूनिवर्सल लॉ, इसे सार्वभौमिक नियम कहते हो, या इसे वास्तविक नियम भी कहते हो। इसे क्या कहते हो? वास्तविक। पूछेगा वास्तविक नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हो? सेकंड की थर्ड? सेकंड को। इससे बल का मान मिलता है। बल का क्या मिलेगा? मान मिलता है। समझ में आ गया ना? बल का मान मिलता है। इस चीज़ से बल का क्या मिलती है? बल का मान मिलती है। समझ में आ गया ना? यानी कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स कितना होगा, ये चीज़ मिलती है। ये बात हो गया। समय के बारे में पढ़ाए थे, मात्रा के मीटर पर क्या होती है? मास का क्या होगा? मास का केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड होते हैं वेग का, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएंगे किसका? संवेग का हो जाएंगे। अच्छा, संवेग कौन राशि है? ताकि वेग है तो उसमें दिशा आएगी। अदिश गुना सदिश क्या होती है? हाँ तो सदिश होंगे। एक सदिश और एक अदिश गुणनफल सदिश होती है। और दो अदिश गुणनफल एक अदिश और दो सदिश गुणनफल एक सदिश। नहीं पढ़ा है? वेक्टर में है ना? वेक्टर में जान लो, वेक्टर चैप्टर 11th में है पढ़ने के लिए। तनी उस दिन दिए। दो के बापोत गुना करेगा सदिश को तो की मिलेगा? सदिश ही एगो सदिश गुना अदिश क्या होती है? सदिश है। और दो अदिश गुना तो अदिश से मिलेगा। कोई दिक्कत? याद कर लो। तो एम क्या है? अदिश। अब वेग क्या है? अदिश गुना सदिश क्या होंगे? इसीलिए मोमेंटम क्या होंगे? ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो, अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया है ना? एक्सटर्नल फोर्स है ना? अच्छा, एफ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है ना, अलग से लगाए हो ना वस्तु पर, अलग से लगाए हो। अब देखो, अब क्या होती है ये समझ गया। अब होती है एक चीज़ आवेग होती है, और आवेग के बारे में जानते हैं। यही आवेग जो होती है वो कम टाइम के लिए लगाया जाता है, काफ़ी कम टाइम के लिए। इम्पल्स सुनो, इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स यानी कि आवेग। समय में कुछ नहीं, इसलिए उतना नहीं लिखा, फालतू को क्या करें कमी भर करके। किसी वस्तु पर लगाया बल एवं बल की समय अंतराल की गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी कि आवेग लगता है ना, ये शॉर्ट टाइम के लगता है। किसके लगेंगे? शॉर्ट टाइम के लिए। समय अंतराल, टाइम इंटरवल, यहाँ भी लिखे होंगे आवेग, यहाँ भी लिखल है। फोर्स गुना क्या होंगे, है ना? किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं इसकी समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे आई या जे द्वारा इम्पल्स को सूचित किया जाता है। आई से, आई यानी कि आई से करेगा, आई बराबर होती है फोर्स और गुना क्या होती है? टाइम इंटरवल। फोर्स गुना क्या होती है? टाइम इंटरवल। यानी कि आई बराबर एफ
मात्रक उतरक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसका क्लास अलग से दे चुके हैं, ये बात रखना ध्यान में। एफ गुना क्या होती है, डेल्टा टी, यही हो गया इम्पल्स। फोर्स गुना क्या होंगे, टाइम इंटरवल, बराबर क्या होती है, इम्पल्स होती है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, अभी फार्मूला निकाला है, एफ एक्सटर्नल बराबर डेल पी, क्या निकाले हो, डेल टी निकाले हो, संवेग परिवर्तन। सही आवेग समझ में नहीं। आवेग फोर्स गुना टाइम इंटरवल, संवेग एम गुना भी, मास इंटू वेलोसिटी संवेग होती है, वो संवेग है। और ये क्या है, आवेग। इसमें उसमें क्या है, एम इंटू भी है, और यहाँ फोर्स है, और यहाँ क्या है, टाइम इंटरवल है। किसी वस्तु पर फोर्स लगा और कितना समय के लिए लगाया, वही इम्पल्स कहलाता है। कि वस्तु क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे देखो ऐसे इसको पीटा, हम्म, कितना आवेग लगा इस पर, तो जितना फोर्स लगाया वो, और टाइम इंटरवल जितना हो गया, मतलब जितना समय तक इस पर लगा रहा, वही क्या होती है, इसका बताइए सर। हैं? इसमें इसको संवेग, संवेग है, कोई वस्तु है, उठा के उसको क्या करो, फेंक दो, तो मास कितना था उसका और किस वेलोसिटी से फेंका, कितना फोर्स लगाने के बाद, तो उसका मास और वेलोसिटी वही उसका संवेग होंगे, मोमेंटम होंगे। वह क्या गया उसका, यानी कि मोमेंटम निकालना होगा तो पहले क्या, उस बॉडी का फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको। किसी बॉडी में क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंटम। यदि लगाते हो उसके लिए क्या चाहिए तुमको, फोर्स चाहिए। बॉडी है, फोर्स लगाता ना, गतिशील होंगे, तब ना क्या होंगे, इसलिए कहा गया रेट ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, मोमेंटम में किस प्रकार चेंजिंग हो रही है, तो फोर्स घटाओगे बढ़ाओगे मोमेंटम घटेंगे और बढ़ेंगे। क्योंकि कैसा संबंध है, डायरेक्टली का संबंध है। और ये फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होंगे, क्लियर हुआ। इसमें फोर्स और टाइम इंटरवल ले लेंगे, उसमें फोर्स लगाओगे तो संवेग मिलेगा, इस पर फोर्स मारोगे और टाइम इंटरवल तो आवेग मिलेंगे। अब देखो एफ बराबर फिर फार्मूला होते हैं आई अपॉन क्या होते हैं, डेल्टा टी। एफ बराबर फार्मूला क्या निकलते हैं, भी मान के चलो फार्मूला है ना। एफ बराबर फार्मूला क्या होती है, अरे देखो यहाँ से एफ बराबर नहीं निकलेगा, यहाँ से आई बटे डेल्टा टी, एफ बराबर यहाँ से निकलेगा ना, ये डेल्टा टी बटा में चला गया, एफ बराबर क्या हो गया, आई इंटू डेल्टा टी, ये सूत्र हो गया। फोर्स बराबर क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकालना होगा तो आवेग में किसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, टाइम इंटरवल से निकाल देंगे। अब देखो इसको, हाँ ये वाला बात हो गया। अच्छा अब ये बताओ P बराबर होती है एम भी, एफ बराबर आवेग का मात्रा जानते होगा किसी मीटर पर क्या होती है, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी होती है, ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से इसे नहीं पढ़ाएंगे। आवेग इसका, अब इसके बाद बताना है किस वस्तु लगाना है ना, लिखा किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर होता है, न्यूटन का। हाँ इसको चलो लिख लो, गति का दूसरा नियम क्या, सो लिख देते हैं, यहाँ लिख दें, लिख देते हैं, ये नियम इसमें अच्छा लिखा था, गति का सेकंड लो। चलो दूसरा बात रखना ध्यान में, इसमें क्या रखना है तो सिर्फ इतना रखना याद, इससे मिलता बल की परिभाषा यूनिवर्सल लॉ, इसे कहते हो सार्वजनिक नियम कहते हो, इम्पल्स बराबर ये होती है, आवेग फार्मूला ये होती है, बात खत्म है। यानी कि दूसरा नियम जो है, इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, बस इतना रखना है ध्यान में। अब बताओ, कोई पूछेगा कि बताइए कि आवेग अदिश होंगे सदिश, फोर्स क्या है और टाइम क्या है, तो क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे। ऐसे चेक किया जाता है सबको, सदिश समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। हाँ क्या बराबर बता दिए। क्वेश्चन अब करो, इस पर क्वेश्चन देखो, जब फिर क्वेश्चन इस पर करेंगे और फिर हम लोग किसी वस्तु पर बहुल है लिखा है ना, यदि किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय के लिए लग रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। कि आवेग क्या होती है, कम टाइम के लिए लगती है, किसके लिए लगती है, कम टाइम के लिए लगती है। इसका मात्रा न्यूटन सेकंड जानते हो सब पहले से, क्योंकि न्यूटन इसका आवेग का मात्रा बल का न्यूटन है, इसका सेकंड, तो इसका मात्रा क्या होंगे, न्यूटन सेकंड। डिफिनेशन लिखना चाहिए, छोड़ दिया।
प्रोटोन इंटरवल। ये सब पढ़े हो पहले से तो कि एम क्या सब फलना चिलना सब चीज़ हम जानकारी दे चुके हैं पहले से ही। न्यूमेरिकल इसमें इंपोर्ट न्यूमेरिकल करो। देखो पहला क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु जो गाइड ने पूछा था क्वेश्चन एक दिन तू वही क्वेश्चन ये है। उस बार बोले थे नहीं कराए हैं, आज करा रहे हैं। एक वस्तु 2 kg है, 2 kg, एक वस्तु 2 kg का है ना। उसका पहले वेग 4 मीटर पर सेकंड था। 2 सेकंड के बाद इसका वेग कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। 6 मीटर पर सेकंड हो गया। बताओ इस पर कितना बल लगा। समझ में आ गया ना, है वाला फार्मूला। तो सॉल्यूशन अब देखो अपने तरीका से बनाओ। इस पर क्वेश्चन में क्या पूछा हमको है, एक वस्तु कितना केजी का है, 2 kg का है। मास कितना केजी हो गया, अच्छा उसका पहले वेग कितना था, 4। 2 सेकंड बाद वेग कितना हो गया, 6। क्या पूछा है बल बराबर क्या होती है, मास इनटू एम। पता है यदि किसी तरीका से छल कपट करके ए निकाल ले तो कम बन जाएगा। तू पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए इनिशियल वेग माइनस फाइनल वेग बटे टाइम होता है। यही होता है टाइम। ए बराबर 2 एक आंसर आएगा। देखो बी बराबर पढ़े हो यू प्लस, सुनो यहाँ देखो बी बराबर यू प्लस टी पढ़ा है, उस फुसला के धर लो। तो भी माइनस यू बराबर ए इंटू क्या होंगे, ठीक। ए बराबर भी माइनस यू बटा क्या होंगे, जब भी निकालना होता है ना एक्सीलरेशन, भी माइनस इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल अपन क्या होंगे, टाइम। तो 6 में से 4 गया 2 बटे 1 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। बोलो सॉल्व करना पड़ा। तो खूब तेज हो पढ़ने में, राहुल को टेंशन हो रहा है, लिखता उगता है ना, मुँह से बोल देते हैं। समझ में आ गया ना, यानी कि एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा, लिख देते हैं सब बात, 6 माइनस 4 बटे 2 यानी कि कितने हो जाएगा, 2 बटे 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम मास कितना दिया है, मास दिया है 2 kg। एफ बराबर क्या होता है, एम 2 गुना 1 बल 2 गुना 1 यानी कि 2 बल मात्रा क्या होती है, न्यूटन। बोलो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। और अभी एक फार्मूला क्या हुआ, यही सी को दिखाएंगे, इसी सवाल को, एक लाइन का है। अच्छा अभी क्या पढ़ा, फोर्स बराबर चेंजिंग मोमेंटम अपन चेंजिंग टाइम, चेंजिंग मोमेंटम अपन चेंजिंग क्या पढ़े हो, टाइम। अच्छा वस्तु का मास फिक्स ही रहेंगे, वस्तु का मास क्या रहेंगे, तो चेंजिंग मोमेंटम बोलेगा तो m1 m इंटू v1 माइनस m इंटू v2 यानी कि u, सीधा बोलो ना, एम भी माइनस एम यू बोलो सीधा, अपन क्या बोलेंगे डेल टी बोलो। अरे फाइन m इंटू क्या करेंगे, वही हुआ सर v1 v2 नहीं हुआ। तो मास क्या है वस्तु का, तो मास क्या करेंगे कॉमन, तो v माइनस यू अपन क्या होंगे चेंजिंग, वही गया बात, मतलब किसी से निकालो। m कितना है मास उसका 2, ये 6 में से 4 गया 4 गया 2 बटे 2। आइए चेंजिंग टाइम कितना है 2 ये है, तो करते करते होगा 2 न्यूटन। जैसे बनाना बनाओ, हटाओ इसको हटाओ, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कम है सर, नहीं समझ में आया, एक सांस में पवन सोच लेता है पकड़ के, आग धतूर जो देते हैं सब रट लेता है दिमाग में। हम भी नहीं करता है कि छोड़ देते हैं बाद में पढ़ लेंगे, अब ये रटेंगे। IQ पावर अधिक है सर, बहुत अधिक, कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना अधिक बहुत है सर। कल्पना पवन देव पर कल्पना से क्या है सर, कैसे बढ़ेगा IQ पावर दोसर को खर्चा करो, अंकित को समोसा का बंदे रह गया, तभी नहीं बदला था, तभी से बंदे था। अब राहुल के नसीबे खराब है, उसमें क्या कर सकते हैं बताओ। राहुल के नसीबे खराब, बंद था। तो खुश होगा, भले छूटा उसका, यूट्यूब पर है भी नहीं, पढ़ेगा कैसे। शिवम खुश था ना, शिवम खुश है सर, शिवम तो खुश होगा, एगो छूटा खुशी नहीं मिला। देखिए राहुल में नहीं होता है दिक्कत, यही चौड़वा में दिक्कत होता है। सुनो, क्रिकेट का डॉन इसमें कौन है इस बैच में, माने भाई हमारे कोच राहुल को। अच्छा कैच लेने में कौन एक्सपर्ट है, यही है एक्सपर्ट। सुनो कैसे कैच लेता है तू, बोलो ना, फिजिक्स समझाएंगे। तू कैसे कैच लेता है बोलो, कौन बता,
हाथ में पकड़ाता है है कैसे कैसे होना चाहिए? ऐसे ऐसे सर ऐसे। उसके बाद हाँ, क्या ऐसे करते हैं? करके बैक करते क्यों हैं। खींचता है पीछा? हाँ क्योंकि मतलब उसके अब अति कम करते हैं। कौन उसकी सी कम गति- करता है? गति को वही- हे, गति को नहीं करते हैं कम। चल सकते हैं। देखिए ऐसे जो डायरेक्ट रहेंगे तो फेंका जाएगा। वो मतलब जो इसका गति बना हुआ है हाँ। उसी को अथी करने के लिए हम तुम सर तो पीछे- मुझे फेंका जाएगा, ठीक है, क्यों ऐसा होती है? उसका बल कम कर दो। बल सर, कम वो करने गति की। रहता सुनो है। बताइए सर, भूल गए कि वो था। एफ एक्सटर्नल बराबर बाह्य बल बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम, होती है ना। जब खिलाड़ी कैच लेता है, खिलाड़ी क्या करती है? कैच जब खिलाड़ी क्या करे हो, कैच ले रहा हो, तो वह अपने हाथ को पीछे इसलिए खींचता है ताकि समय क्या कर सके, समय को तू बढ़ाएगा तो ई कुकुर कम जाएगा। समय को क्या करोगे, ई क्या होंगे, फोर्स कम होंगे, चोट कम लगेगा। चोट क्या होंगे, कम लगेगा। एक बात और भी है, न्यूटन का थर्ड लगेगा। मान लो अधिक फोर्स से मारेगा तो तू गेंद पकड़ना फेंका चाहोगे तो हाथ में उसको क्या होंगे, अधिक चोट भी लगाएगा और फेंका जाएगा आगे। कैच भी एक्शन एक्शन आपस में क्या होती है, बराबर होती बराबर है। होती है। हम लोग क्या करेंगे, टाइम को क्या करेंगे, अधिक क्योंकि लगाएंगे उसको। ये होती है फार्मूला, टाइम को बढ़ा देंगे। टाइम बढ़ेंगे जितना ही इन्वर्सली है क्या सर? टाइम बढ़ेंगे तो फोर्स क्या होंगे, घटेंगे। घटेंगे, तो पीछे बढ़ाते हैं तो उसके धीरे धीरे टाइम क्या करते हैं, उसका कंज्यूम हाथ में अधिक बढ़ा कर धीरे देते हैं। धीरे टाइम बढ़ा दिए, टाइम बढ़ गया, अब तब पकड़ के दबोच लिया है उसको, पकड़ लेते हो तब का दबा- ताकि एक्शन हमारा रिएक्शन दबो करेगा तो हाथे में छटपटा के रह जाएगा। वो कहेगा फलना कैच ले लिया, फलना ताली मारेगा सब, पूरा आके हाथ में लाएगा। ई तो ऐसे हाथ मारना मिलाएगा। पूरा सर। और पवन के ऐसे लेते हैं मुंह मार को भागेगा ऐसे में तू नहीं भागेगा क्या छोड़ हवा देता में है ऐसे नहीं कहते देखते ऐसे लोग गजब हाल है जी। कहते की देखते हैं, ऐसे पकड़ेगा ऐसे करके ऐसे पकड़ता है चिट्टा ऐसे मुड़ी ऊपर करके और मारेगा नाके पर। अरे बोले छियै ना। बॉल वैसा रहा तो थोड़ा पीछे ऐसे मारो, ऐसे ऐसे पीछे ऐसे करेगा तो कैसे खींचेगा ऐसे, और कहीं लग गया तो नाके चला जाएगा। बहुत बार लगता है। अब बोझा कैसे क्या रहना चाहिए, साइड से लो, जैसे बॉल ऐसे आ रहा है ना तो साइड से ऐसे लो, पीछे हम करो हाथ खेलेंगे को। सर। हमरा ज्ञान आवे छै आई कर झलमल की पकड़ लड़का ऐसे कैच लिया ऐसे मछली पकड़ने में पीछे करने में से होगा नहीं ना, नहीं ना होगा। ऐसे किया उंगली पर लगा तब फट गया अब मान लो ऐसे करेगा तभी ना पीछे होगा। देखते हो ऐसे कैसे लेते, तू बुझाओगा बुरुबा कैसे से करता है, ऐसे कर मतलब हम पहले सोचते थे ऐसे भी काम पकड़ा कभी है। कभार उंगलियां पे गिर जाता है वो ऐसे। न कर रहे हैं, ऐसे लेता था क्या जैसे बुरुबा का ऐसे सीधा सीधा नहीं लगा क्या जो मुझे अरे यहाँ तो फिजिक्स का कमाल था, वो एक्सपीरियंस सीख गया कैसे कर लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। उन्हें प्रैक्टिस किया देखा, पढ़ाइएगा जो क्या हाँ सही, क्रिकेट सब में बताता है ऐसे लेना चाहिए कैच वो सब, मतलब क्योंकि देखिए टाइम टेबल क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं। बढ़ाना चाहते हैं। इसी कारण से क्या होती है, बच्चा सब सिखा रहा था ऐसे। इसी कारण से क्या होती है, फोर्स कम, चोट कम लगेगा। कोई दिक्कत आ गया समझ में सबको? एक क्वेश्चन करो अब इस पर, यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ नहीं लिखा है तो लिख लेना इतना लॉन्ग विद, ताकि सिलेबस को सोचे ज़्यादा पढ़ा देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन रहने वाला, थोड़ा बड़ा दिन रहेंगे दूसरे दिन खुल ही अभी देगा नहीं लोग। खुलेगा ना। अरे थोड़ा दिन में खुल जाएगा, 6 के बाद देखते हैं तो खेला तू खोल ही देगा, नहीं बढ़ेगा 6 के बाद जाओ। सर को बात हो गया मुख्यमंत्री से। ऐसे सर जी बोले थे 1 तारीख वही तो हो, ये तो गया क्या यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए 20 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, सब भी ठंडा है। तो वस्तु के संवेग में, बल्ब लगाता हूँ वहाँ से खोल कर, यहाँ पर वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है। 25 मिनट हुआ होगा, 30 मिनट, इसको 1 घंटा कर वस्तु दीजिए। कैसे नहीं होगा 1 घंटा, वस्तु के संवेग में कितना, अब क्या करेगा, नसीब का खेल है, जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। राहुल के नसीब में था फिर लिखा, की करेंगे हम, न्यूटन का थर्ड लिख लेना कितने था। बढ़िया एक दिन भोज खाएगा, आप खाली होने दीजिए। आजो सर काजू मतलब हम लोग को 1 घंटा बढ़ा दीजिए, इसमें आधा घंटा और पढ़ाएंगे। सोल्यूशन सर को बोला 1 कर दीजिए। तो एफ एक्सटर्नल बराबर नेक्स्ट एक्सटर्नल बराबर चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन क्या होती है। टाइम तो अब बताओ किसी वस्तु पर कितना बल लगाया गया है, तो निकालना क्या है, संवेग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है। बल कितना लगाया है, 20 न्यूटन लगाया है, कितना सेकंड तक। यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगाया कार्य करती है, वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होगा। 40 फार्मूला होती है 20 गुना 2 यानी कि 40
केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। ए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगा दिक्कत? यहाँ इतना तेज तराक लोग बैठा है तो लोग दिक्कत कैसे होगा? जानकार लोग सब है। सब डायरेक्टर पवन है, महान योद्धा धनुधर है, सृष्टि का अवतारी पुरुष आईक्यू है। पावर पूरा हाथ है। बड़ा कित नहीं है बुझा है? वो बोल नहीं बुझा। की नहीं बुझा इसमें? बताइए है तू एगो वस्तु है, अंकित मारा 20 मिनट के बाद 2 सेकंड के लिए। कितना सेकंड तक? टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड है। 2 सेकंड के लिए कार्य करती है। तो वस्तु के समय में कितना परिवर्तन होगा? तो फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन। और टाइम कितना दिया है? टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो डेल्टा भी बराबर निकलेगा 4f डेल्टा नहीं होंगे तो 20 गुना क्या हो जाएंगे? 40 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इस प्रकार से होंगे। तुरंत समझ जाता है। फिर कहते हैं दोस्तों समझ गए। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु यदि एक वस्तु की चाल यदि एक वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में हो जाती है। 10 से कितना बढ़ा? 60। होने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड में हो जाती है। तो लास्ट क्वेश्चन होंगे ये शायद। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होंगे, इसके बाद अलग टॉपिक है, इसीलिए इसके बाद पढ़ाएंगे कल सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पढ़ाएंगे। और उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन के बाद ग्रेविटी पढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? अभी तो काइनेटिक पोटेंशियल नहीं पढ़ाए हैं, वो बता हुआ है। एक वही काइनेटिक आसान है, एक दिन में वो भी हो जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है मेरा? काइनेटिक्स। यदि एक वस्तु की चाल 10 से कितना बढ़ गया है? 60 बढ़ गया। कितना समय में लगा है बढ़ने में? 5 सेकेंड में हो जाती है। तो वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल यानी कि F एक्सटर्नल ज्ञात कीजिए। राहुल टेंशन में है कि छुट्टी कर देंगे। चला लो, लाइन है, फैन ऑन करो, लाइन करो ऑन। सर जो थोड़ा अरे है लाइन, इधर सुनिए ना विदुर जी, चला ना पंख फैन घुमा इधर। हवा किधर जा रहा है? क्या अब बढ़िया से हाथ में काट लेना। ज्ञात कीजिए। रहने दो, तुम लोग को नहीं लगेगा था वहाँ क्या दिक्कत है। यदि इसका सर के यदि सर इंडिकेट कर रहा है यदि ना। इसका द्रव्यमान कितना केजी है? 3 केजी। सुनो इधर, कैनल कोड वेग कितना बढ़ा? 10 से 7। क्या निकालना क्या है? देखो ना, बल निकालना। क्या निकालना है? अच्छा बोलो, चेंजिंग एक्सेलरेशन बोलो। 60 में से 10 गया 50/5 10 और 10 गुना 3 30। F बराबर कितने न्यूटन हो जाएगा? 30 न्यूटन हो गया। कितने लेन सर बना ले? 30 न्यूटन। तभी से क्वेश्चन करा तो 30 न्यूटन करता है। आपका देखते हैं ऐसे करिए, दूसरे में हमारी एक और है, ये है बने क्या पवन देव सॉल्यूशन बनाएगा पूरा होता है। हाँ, सोल्यूशन तू कैसे नहीं बुझाया? तभी तो 10 और क्वेश्चन कराए हैं। समझ गए सॉल्यूशन बनाएगा अपना मन से बना कर दिया। तो हिले सुना, अपने मन से गुना कर दिए। तू भी गुना कर दो अपने मन से। तू भी कर दो अपने मन से। और लिखिए ना, m बराबर कितना केजी है? 3 केजी है। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन क्या होंगे? 10 60 माइनस क्या होंगे? 10 बटा कितना होंगे? 50 10 मीटर पर 10 सेकंड मीटर क्या होंगे? पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। यानी कि a बराबर निकल गया 10 मीटर पर सेकंड। F बराबर सेकंड m स्क्वायर। into F a बराबर कितना बराबर होंगे? m into a m 3 गुना गुना 10 10 3 गुना 10 10 दिया 30 एक में निकल गया। अत्ते लिखेंगे। 3 के और निकाल सकते हो फार्मूलों से। F बराबर इससे भी निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम टाइम। दोनों का मास तो फिक्स है बॉडी का है। m v minus into mv v माइनस u अपन चेंज इन टाइम टाइम। मास है 3, ये कितने गया बोलो? 10 50 और 50 बटे कितने होंगे? चेंजिंग टाइम कितना है? 5 कट गया तो कितने होंगे? 30 हो जाएंगे। जितना जगह रहेगा उतने लिखेंगे। और सब है। सब जगह कम है तो हम की करेंगे? सब करना नहीं पड़ेगा क्या सर पन्ना दे क्या? है पन्ना दे हो गया। अब तब लगाए 3 जोड़ा। क्वेश्चन है कहाँ है? नीचा में है, तो इधर